नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बैंकों के बारे में। जी हां, आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा बैंक वार्षिक दरों पर कितने ब्याज दर प्रोवाइड कर रहा है और कौन सा बैंक सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। तो निजी क्षेत्र के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर 7% तक ब्याज की पेशकश की है। 1 जनवरी 2021 से यह लागू ब्याज दर ग्राहकों को 1 करोड़ रुपए तक की जमा पर मिलेगी। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों में जमा दरें बहुत कम है। चलिए एक नजर डालते हैं अब कि बैंकों की ब्याज दरों पर। बात कर लेते हैं कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है और सबसे ज्यादा कौन सा बैंक दे रहा है। तो सबसे पहले यहां पे बात करें हम भारतीय स्टेट बैंक की। तो देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों को बचत खातों पर 31 मई 2020 के बाद से 2.70% का वार्षिक ब्याज देता है। हालांकि इसमें समय समय पर परिवर्तन भी होता रहता है। अभी फिलहाल वर्तमान में यह 2.75% वार्षिक है। वहीं एफडी पर एसबीआई 3 से 5 साल की अवधि पर 5.30% और 5 से 10 साल वाली अवधि एफडी पर 5.40% का वार्षिक ब्याज देता है। अब बढ़ते हैं अगले बैंक की तरफ, जो कि है एचडीएफसी बैंक। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक 11 जून 2020 से बचत खातों में 50 लाख रुपए या फिर उससे कम की जमा राशि पर 3% वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है, जबकि 50 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि पर यह ब्याज दर 3.5% वार्षिक है। एचडीएफसी बैंक 7 दिन से लेकर 10 वर्ष की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर 2.5% से लेकर अधिकतम 5% तक वार्षिक ब्याज का भुगतान भी करता है। इसमें के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला अतिरिक्त ब्याज भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले बैंक की तरफ, जो कि है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बचत खातों पर 1 लाख रुपए से कम की जमा राशि में भी 7% का ब्याज देकर चौंका दिया है। यह बढ़त बैंक ने 1 जनवरी 2021 से लागू कर दी है। इसके पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 लाख रुपए से कम रकम पर 6% तक का ब्याज दे रहा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एफडी जमा राशि पर भी आकर्षक ब्याज की पेशकश करता है। 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि तक के लिए बैंक 2 करोड़ रुपए से कम पर न्यूनतम 2.75 और अधिकतम 5.75% ब्याज की पेशकश करता है, जबकि 2 करोड़ रुपए तक के लिए समान अवधि में यह 2.5% और 25 करोड़ रुपए तक के लिए समान अवधि में 5.85% वार्षिक तक देता है। बढ़ते हैं अपने अगले बैंक की तरफ, जो कि है जाना माना पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। तो सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक अपने हर तरह के ग्राहकों को 1 सितंबर 2020 के बाद से बचत खातों पर 3% वार्षिक ब्याज का भुगतान कर रहा है। पीएनबी अपनी उत्तम फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 91 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में न्यूनतम 4.05% से अधिकतम 5.35% वार्षिक ब्याज की पेशकश करता है। अब बढ़ते हैं अगली बैंक की तरफ, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा। विलय के बाद बने तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को 1 सितंबर 2020 के बाद से 2.75% वार्षिक और देश के चौथे बड़े सरकारी बैंक कैनरा बैंक में 3.25% से लेकर 4% वार्षिक तक का ब्याज दिया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में 2.80 से लेकर 5.25% वार्षिक ब्याज का भुगतान भी करता है। अब बढ़ते हैं अगले बैंक की तरफ, जो कि है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक यानी कि आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को 4 जून 2020 के बाद से 50 लाख रुपए से कम की जमा राशि पर 3% वार्षिक और उससे अधिक की जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज देता है। आईसीआईसीआई बैंक में एफडी की ब्याज दरें 5.5% वार्षिक से शुरू होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले बैंक की तरफ, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक।
तो कोटक महिंद्रा बैंक वर्तमान में अपने ग्राहकों को 1 लाख रुपए की जमा राशि तक 3.5%, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की जमा राशि पर 4% और 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है। कोटक बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में एफडी पर 2.5 से लेकर लगभग 4.58% तक वार्षिक ब्याज अदा भी करता है। बढ़ते हैं अगले बैंक की तरफ, जो कि है बंधन बैंक। बंधन बैंक बचत खातों पर बाजार में यूं तो सबसे अधिक ब्याज 7.15% वार्षिक देता है, लेकिन इसके लिए आपके बचत खाते में 50 करोड़ रुपए की जमा पूंजी भी होनी चाहिए। हालांकि 1 लाख रुपए तक की जमा राशि पर बंधन बैंक 3% वार्षिक और 1 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए की जमा राशि तक 6% ब्याज का भुगतान करता है। बंधन बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में एफडी पर न्यूनतम 3% से 5.5% वार्षिक ब्याज का भुगतान करता है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 0.75% अतिरिक्त ब्याज की सुविधा भी मिलती है। तो ये थे वो बैंक्स जो देश में सबसे ज्यादा ब्याज दर प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।